सारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के टीयर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। एसएससी सीएचएसएल के सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, आंसर की रिलीज हो चुकी है, तो उससे हमें कट ऑफ का पता चलेगा कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल कपूर खानदान ब्लॉग्स और मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, कट ऑफ जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, वैकेंसीज इस बार कितनी है, लास्ट ईयर कितनी थी। कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको हर कैटेगरी की कट ऑफ बताऊंगा। अगर हम यूआर की बात करें तो लास्ट ईयर यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 159, और लास्ट ईयर जितनी वैकेंसीज थी लगभग उतनी ही वैकेंसीज इस साल है। लास्ट ईयर 4755 थी, इस साल 4726 है, तो ऑलमोस्ट इक्वल वैकेंसी कह सकते हैं हम लास्ट ईयर और इस साल में कोई खास अंतर नहीं आया। अब अगर बात करें लास्ट ईयर कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, लास्ट ईयर लगभग 41 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था और लगभग 14 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, और इस साल लगभग 37 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। और अगर एग्जाम देने की बात करें तो वही 12 से 14 लाख का अंदाजा है कि इतने ही बच्चों ने एग्जाम दिया होगा। तो इन सब चीजों का पता होना चाहिए। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि कौन सी शिफ्ट मुश्किल आई थी, कौन सी शिफ्ट आसान आई थी, मतलब जो बच्चों को जो लेवल लगा वो सब पता होना चाहिए। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, सारी बात करेंगे और अल्टीमेटली बताएंगे कि कट ऑफ कहां तक जाने का चांस है, कितनी कट ऑफ जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ये हमारा गेस है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि गेस इतना अच्छा करें कि ऑलमोस्ट एक्यूरेसी तक हम पहुंचने की कोशिश करें। सीएचएसएल में टीयर 1 के मार्क्स काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि टीयर 2 और टीयर 1 का अगर हम कंपेयर करें तो कंपैरिजन में टीयर 1 के मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। टीयर 2 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे काफी क्लैरिटी हो जाती है कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो इस एग्जाम में। तो अभी हम सारा डिस्कस करेंगे कि कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी मुश्किल थी, नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट दिखेगा, क्या कट ऑफ जाएगी। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि कट ऑफ लास्ट ईयर से कम जाने के पूरे चांसेस हैं। कट ऑफ काफी कम रहने वाली है पिछले साल से, तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है और अभी मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको मौका मिलता है इंडिया के टॉप एसएससी एजुकेटर से पढ़ने का। यहाँ हर हफ्ते 30 से भी ज्यादा बैचेस लॉन्च होते हैं, और अभी इसी 25 अगस्त को एक सफलता बैच लॉन्च हो रहा है जिसमें एसएससी सीएचएसएल का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा। और इसी के साथ साथ जीएस के लिए टॉपिक वाइज सुपर मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जो एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो भी लोग अनअकैडमी पर नए हैं वो इस टेस्ट सीरीज को अनलॉक कर सकते हैं मेरे कोड MASTERG मास्टर जी को यूज करके। एक प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, वो भी बहुत यूजफुल होता है। उसमें आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। एक तो आप अपने पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हो आज का डाउट फीचर को यूज करके। आप अपने घर बैठे बैठे अपने पर्सनल एजुकेटर से अपने टाइम के हिसाब से पढ़ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो उनसे सॉल्व करवा सकते हो। इसमें आपको सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलते हैं। अभी अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है, 1 साल का कोर्स लेने पे आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 1 साल की फीस में 15 महीने का आपको कोर्स मिल जाएगा, और 2 साल का कोर्स लेने पे आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और अगर आप एक्स्ट्रा इंस्टेंट डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा कूपन कोड MASTERG मास्टर जी यूज कर सकते हो, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सारी शिफ्ट्स के बारे में कि शिफ्ट्स का लेवल कैसा था। अगर हम सारी शिफ्ट्स को देखें तो इस बार लेवल में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को तो देखो मिलेगा, जाहिर सी बात है कि जब इतनी सारी अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर कंडक्ट होगा तो ये ह्यूमन ही है जो एग्जाम को सेट करते हैं, तो थोड़ी बहुत हल्का फुल्का ऊपर नीचे तो रहता ही है लेवल। तो जो थोड़ा बहुत लेवल देखने को मिला उसमें अगर हम सबसे आसान बात करें तो सबसे इजी जिसमें बच्चों के ज्यादा अटेम्प्ट हुए और ज्यादा स्कोर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहे हैं 9 अगस्त की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, यानी कि 9 अगस्त की दूसरी और तीसरी शिफ्ट। और अगर थोड़ा सा मुश्किल बात करें कि जहां बच्चों का कम स्कोर रह रहा है तो वो 5 अगस्त की पहली शिफ्ट और 4 अगस्त की तीसरी शिफ्ट, इन शिफ्ट्स में थोड़ा सा कम स्कोर देखने को मिल रहा है। फिर भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। अब इन सब चीजों को यूज करना पड़ता है। ये चीज देखी, सारी वैकेंसीज देखी, कितनी वैकेंसीज हैं, कितने बच्चे कंडक्ट होते हैं, इन सबको देखकर एक एनालिसिस करना पड़ता है कि जो कट ऑफ है वो कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी। सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो कितनी बढ़ेगी या कितनी घटी में तो ये देखने को मिला कि जो कट ऑफ है वो कम होने के पूरे चांसेस हैं इस बार। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आप देखो कि अगर आप सीजीएल से इसको कंपेयर करोगे ना तो आप इसको सीजीएल से कंपेयर नहीं कर सकते। उसके भी बहुत सारे रीजंस है कि आप क्यों नहीं कर सकते सीजीएल से कंपेयर। देखो, सीजीएल में जितने बच्चे लेते हैं ना, ये फर्स्ट लिस्ट के बाद, फर्स्ट कट ऑफ के बाद, टीयर 1 के बाद, वो कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा बच्चे लेंगे, क्योंकि उसमें पहले फर्स्ट लिस्ट के बाद बच्चे निकलेंगे, फिर मेंस के बाद निकलेंगे, टीयर 3 के बाद निकलेंगे, अलग अलग लेवल्स हैं। इसमें इसके बाद सीधा टीयर 2 होगा जो डिस्क्रिप्टिव होगा, तो इसमें वो थोड़ा सा फैक्टर चेंज हो जाता है। क्योंकि सारी शिफ्ट्स का लेवल में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, इसलिए नॉर्मलाइजेशन इस बार एक अच्छे लेवल पर होनी चाहिए। कोई बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी के बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ गया, किसी के बहुत ज्यादा मार्क्स कट गए। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन होती है ना तब भी कुछ फैक्टर्स देखे जाते हैं। देखो, अब जैसे 2019 सीजीएल में कुछ लोग कह रहे थे कि यार नॉर्मलाइजेशन इतनी माइनस में क्यों चलेगी, इतनी प्लस में क्यों चलेगी, तो वो एक
एक स्टैंडर्ड स्कोर जैसे सारे दिन की शिफ्ट का देखते हैं कि किस शिफ्ट में क्या एवरेज स्कोर निकल रहा है, क्या एवरेज नहीं निकल रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो एक वो एवरेज सेट कर देते हैं, अगर उस बच्चे के उस एवरेज से कम मार्क्स आते हैं तो उसके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, और अगर उससे ज्यादा आते हैं तो उसके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं। तो ये जाहिर सी बात होगी कि अगर उससे कम होंगे तो आपके मार्क्स डिक्रीज होंगे, लेकिन इस बार लेवल कोई बहुत ज्यादा अलग देखने को नहीं मिला। तो नॉर्मलाइजेशन देखते हैं, ठीक होनी चाहिए, बाकी तो एग्जैक्ट कट ऑफ आने के बाद ही पता चलेगा। तो जो हमने एनालिसिस किया और जो हमने ये सारी चीजें देखी, तो हमें देखने से ये देखने को मिल रहा है कि जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर से लगभग 12 से 17 नंबर के बीच कम होने वाली है। यानी कि अगर हम देखें 12 से 18 नंबर अगर हम कम कर दें तो जो कट ऑफ हमारे एनालिसिस के हिसाब से रहने वाली है वो 140 से 145 के बीच रहने वाली है इस बार एसएससी सीएचएसएल की कट ऑफ। ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। जैसे पिछली बार कट ऑफ देखी आपने 159 कट ऑफ चली गई थी यूआर के लिए, तो वो देखकर बहुत लोग परेशान हुए, बहुत लोग सोचते हैं कि यार इतनी हाई कट ऑफ जा रही है। कट ऑफ का मतलब तो समझते हो ना, मतलब कि लास्ट वो बच्चा क्वालिफाई किया है, और जरूरी नहीं है कि जिसकी कट ऑफ क्लियर हो गई है उसको सिलेक्शन होगा ही होगा, उसको नौकरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके कट ऑफ से जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी सिलेक्शन होने की। तो बाकी तो एग्जैक्ट कट ऑफ आएगी तो देखेंगे, लेकिन हमारे एनालिसिस के हिसाब से 140 से 145 के बीच रहने वाले है यूआर की कट ऑफ। ऐसे ही अगर हम और कैटेगरीज की बात करें तो बाकी सब कैटेगरीज की भी कट ऑफ आप जितनी लास्ट ईयर थी उससे आप लगभग 15 नंबर के आसपास डिक्रीज कर देना, क्योंकि मैंने 12 से 17, 12 से 18 नंबर के बीच आपको बताया कि इतनी कट ऑफ कम जाएगी हमारे हिसाब से। तो आप एवरेज लेकर उसको 15 नंबर डिक्रीज कर लेना हर पोस्ट के लिए। तो हमारे हिसाब से ये रहनी चाहिए कट ऑफ। ओबीसी की कट ऑफ 137 से 141 के बीच रहनी चाहिए। तो मतलब जितनी भी कट ऑफ आपको लास्ट ईयर को देखने को मिल रही है उससे लगभग आप 15 मार्क्स डिक्रीज कर दो, ये हमारे हिसाब से कट ऑफ रहनी चाहिए। और देखो आपके जितने मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा होंगे आपको उतने अगले टीयर 2 में उतने कम मार्क्स, अगर आप मान लो जैसे किसी बच्चे के कट ऑफ के बिल्कुल कट ऑफ पर है मार्क्स, तो उसको अगले टीयर में उतने ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर उसको सिलेक्शन चाहिए तो। और अगर आपके इससे काफी ज्यादा है मार्क्स तो नेक्स्ट टीयर में थोड़े से कम मार्क्स या एवरेज मार्क्स भी आ जाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एवरेज हमें जो डिस्क्रिप्टिव में जो एवरेज देखने को मिलता है वो वही लगभग 60 नंबर के आसपास का एवरेज देखने को मिलता है हर बार। बाकी आप लोग मेहनत करो और लग जाओ नेक्स्ट ईयर के लिए, और कोशिश करो कि उसमें मैक्सिमम मार्क्स लेकर आओ और ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। बाकी भाई देखो ये कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है जो हमने बताई है, ये सिर्फ हमारा एनालिसिस है और हमारा गेस है। जो सारी चीजों का हमने एनालिसिस किया वो सब देखकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो पूरे चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि इतनी ही रहने वाली है। बाकी फिर भी ये कोई जरूरी नहीं है कि इतनी ही रहेगी एग्जैक्ट, तो जब एसएससी कट ऑफ निकालेगा तभी पता चलेगी क्या कट ऑफ रही है। अगर आप लोग और भी कुछ पूछना चाहते हो इससे रिलेटेड या कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट्स कर दिया करो, हम कोशिश करेंगे आपका जल्दी रिप्लाई करें और आपकी हर प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन लेकर आए। बाकी हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप खुद भी पूछ सकते हो। ये जरूर बताया करो कि यार वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल कपूर खानदान ब्लॉग्स और मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स में ये जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।